हरे कृष्णा जय श्री हरि। कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार रमा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस व्रत को करने से व्यक्ति को 2 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में रमा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब किया जाएगा और व्रत कथा भी सुनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। ऐसे में इस साल रमा एकादशी का व्रत 2 दिनों का हो रहा है। 27 और 28 दोनों दिन हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदय तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर 2024 को प्रातः 5:23 पर हो रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पर होगा। ऐसे में दोनों ही दिन उदय तिथि में एकादशी तिथि रह रही है, इसलिए आप दोनों ही दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि एकादशी तिथि 2 दिनों के हो तो विष्णु भक्तों को दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अगर जो लोग रविवार के दिन यानी कि 27 अक्टूबर को व्रत रख रहे हैं, उनका व्रत का पारण 28 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के बाद करना होगा, क्योंकि उससे पहले हरिवासर का समय रह रहा है। अगर आप दूसरी वाली एकादशी यानी कि 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आप 2 व्रत एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है और द्वादशी भी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन गोवत्स व्रत रखा जाता है। जो लोग कृष्ण भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, वो लोग इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा करते हैं और उस दिन भूल से भी गाय के दूध से बने हुए वस्तु नहीं खाना चाहिए, जैसे मिठाई, खीर, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग 28 तारीख को व्रत रख रहे हैं, उनका एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 6:31 से 8:44 तक रहेगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। रमा माता लक्ष्मी का ही नाम है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी दल डालना न भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, न ही द्वादशी के दिन। उससे पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। ये रही एकादशी के बारे में जानकारी। अब चलिए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का क्षय होता है। जातक यहाँ सुख भोग कर अंत समय में भगवान विष्णु के शरण में जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा का सार यही है। प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी उसकी मित्रता थी। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा विष्णु भक्त था और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। वह कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभम को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा
हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरा प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत रखूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभम ने व्रत रख लिया और भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि में जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभम के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभम के प्राण निकल गए। लेकिन चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा न करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई और अपने पिता के घर रहकर एकादशी व्रत का पालन करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभम को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु से रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण से खंभे लगे हुए थे। राजा शोभम स्वर्ण तथा मणियों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा हुआ था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभम मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उसी समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह राजा का जमाई शोभम है, उसके निकट गया। शोभम भी उसे पहचान कर अपने पास आते हुए देख उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कुशलता पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और उनकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए, जो ऐसा नगर न कभी देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभम ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर नहीं है। आप ऐसा करें कि यह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर होगा, आप बताएं, फिर मैं इसका अवश्य ही निवारण करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभम ने कहा, मैंने इस व्रत को विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया है। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु अगर आप मुकुट चंद की पुत्री को यह वृतांत बताते हैं तो वह इसे स्थिर बना सकती है। राजा शोभम की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य सुनाया। इस पर राजकुमारी चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या आपने यह दृश्य प्रत्यक्ष देखा है या आपने स्वप्न में देखा है? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राज्य कन्या, मैंने तेरे पति शोभम तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे इस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से इस नगर को स्थिर बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास पहुंच गई। शोभम ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसी प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने साथ बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी,
अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी व्रत का पालन करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर अस्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र धारण करके सज संवर कर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या तथा अन्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हरि विष्णु।